ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। यही आपको अपने सुख का अनुभव होता है, उत्तम सुख का। अपने अभिमुख रहना, इतना ही आपको करना है, और इसके करने से फिर आप कृतज्ञ हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अपने सन्मुख हुआ जीव चेष्टा रहित होता है, निष्कंप रहता है, एक प्रतिमा की तरह, एक पर्वत की तरह, एक शव की तरह। इतना विशेष कि वह उत्तम शांति, उत्तम सुख का अनुभव करता है। यथासंभव कुछ बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना है। बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुख जीव ही बाहर में प्रवृत्ति करता है। अंतर्मुख जीव चेष्टा रहित होता है। अंतर्मुख जीव ही राग द्वेष रहित होने से निर्विकल्प रहता है, निराकुल रहता है। और बहिर्मुख जीव सतत आकुलता का ही अनुभव करता है। अपने ध्यान को बस अपने सन्मुख रखना है, अपने सिर से पैरों तक। यही चिन्मूर्त है, परमात्मा की मूर्त है। अपने सन्मुख जीव वीतराग रहता है, परमात्मा की तरह रहता है। परमात्मा राग द्वेष मोह रहित होते हैं और उत्तम सुख को भोगते हैं। हम भी जब अपने सन्मुख होते हैं तो राग द्वेष रहित रहते हैं और परमात्मा की जाति का ही सुख भोगते हैं। भले वह अभी अल्पांश में हो, और धीरे धीरे ज्यों ज्यों कर्मों का नाश होता जाता है, त्यों त्यों हमारा सुख बढ़ता जाता है। जैसे निद्रा में हम कुछ भी बाहर का प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे जागते हुए हमें बाहर का कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। जैसे निद्रा में नेत्रों को बंद रखते हैं, ऐसे ही हमको नेत्रों को बंद रखना है। इतना विशेष है कि हम अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगते हैं। सुख का स्थल बस आपाद मस्तक इतना ही है। यहीं आकर हमारे सुख की खोज समाप्त हो जाती है, सब चेष्टा समाप्त हो जाती है, हमारा गंतव्य हमको मिल जाता है। जब तक कर्म का संबंध है, तब तक हमें अंतर्मुख बने रहना है, और कर्म के नाश के बाद फिर स्वतः ही सर्वांग में उत्तम सुख, अविनाशी सुख का भोग होता है।
धर्म का इतना ही संक्षिप्त स्वरूप है, अपने को धारण करना, वही धर्म को धारण करना है, क्योंकि आप ही एक सुख धर्म वाला है और अपने को अंगीकार करना ही धर्मी होना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, बंद नेत्रों से आप किस मुद्रा में आसीन हैं, हर भाग में कितनी शांति प्रकट हुई है, कितना सुख प्रकट हुआ है और किन भागों में अभी वेदना शेष है। इस प्रकार अपने आभ्यंतर शरीर की मन अपनी जांच कीजिए, अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए, और बॉडी को स्कैन करने से के सन्मुख रहने मात्र से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। बंधन काटने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। अपना मुख अपनी ओर करना, वही ध्यान करना है और उसी से कर्मों का ताप मिटकर हमको सर्वांग शांति सुख का अनुभव होता है। अपनी अमूर्त काया में जो भी विभिन्न भागों में संवेदना होती है, हमें मात्र उसका अनुभव करते हुए रहना है। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म कोई पढ़ने सुनने की चीज नहीं है। धर्म मात्र अपने को धारण करने रूप है, अपने सन्मुख रहने रूप है। यहाँ कुछ भी कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान विकल्पात्मक होता है और ध्यान निर्विकल्प होता है, और ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है, विकल्पों से ही कर्मों का बंध होता है। इसलिए कुछ भी इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, कुछ भी विकल्प नहीं करना है। इंद्रियों को बंद रखकर अपने सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख होने से ही स्वतः सब इंद्रिय व्यापार बंद होता है। सतत अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए, कहाँ कितना आराम सुखद अनुभूति है और कहाँ कितनी अभी वेदना है या सुख की कमी है। जैसी भी स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। बाहर विहार नहीं करके अपने भीतर ही विहार करना। मान लीजिए कि बाहर कर्फ्यू लगा है, बहिर्मुख होते ही मूर्त सूक्ष्म कर्मों की गोलियां हमारे भीतर प्रवेश करती है, जो हमारे सुख का घात करती है। या ये समझ लीजिए कि बाहर आते ही नाना रोगों के वायरस हमारे भीतर आ जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का उपाय कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, बस अंतर्दृष्टि ही सब वायरसों से, कीटाणुओं से, रोगों से हमें बचाती है। और अंतर्मुख हुए बिना
किसी प्रकार हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अपना मुख अपनी ओर करके ही जीव सर्व दुखों से मुक्त होता है। आप जिस भी मुद्रा में है अपनी मुद्रा को बार बार अनुभव में लीजिए, यही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। निज दर्शन बस एक को मोक्ष से तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से तू पहचान। अत्यंत जागृत रहकर अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने तक पहुंचने में कोई समय नहीं लगता है। परमात्मा अकेले ही रहते हैं और परमात्मा बनना है तो हमें भी अकेले ही रहना है। परमात्मा आहार पानी का सेवन नहीं करते हैं और हमें भी सुखी रहने के लिए यथासंभव आहार पानी का त्याग करना है। अपने ललाट बाग पर आ जाइए या अन्य किसी भी बाग पर आपका ध्यान जाता हो, अधिक सुख रूप संवेदना होती हो तो स्वाधीनता से उस भाग पर जाइए। अपने दोनों कानों का भाग बाएं कान से दाएं कान तक अपने भ्रूमध्य पर आइए। आपका आप अनुभव करना, क्योंकि आपका आप ही शरण है। अपना संग ही उत्तम संग है, अपने में विहार करना ही उत्तम यात्रा है। भ्रूमध्य अपने में ही बने रहिए, बहिर्मुख होकर अपने स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ना है। दोनों कान
अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, पूरी काया सुख की बनी हुई है, इसलिए आप इसके किसी भी भाग में आइए, आपको शांति का ही अनुभव होगा। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अंतरंग में देखे जो अशरीर, कर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। जन्म को कर्म जनक माना गया है। ये अलग बात है कि आज का मोही प्राणी उस जन्म को ही मनाता है। जन्म से छुटकारा पाना है, बार बार जन्मना नहीं है। जन्म हुआ है वही बताता है कि हमने अपने सील को पाया नहीं है, हम चारित्रवान नहीं हुए हैं, विषयों का परित्याग हमने नहीं किया है, भौतिक जगत को भोगना हमने बंद नहीं किया है, और वह अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उससे हम मूर्त से बंध कर रहते हैं, और जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। हर भाग में जो भी संवेदना है उसको स्वीकार करिए। मुख के भीतर प्रवेश करिए। जिह्वा भाग, दंत पंक्ति, ऊपर तालू का भाग, भीतर कंठ का भाग। पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। अंतर्मुख रहने से ही हमारा लौकिक अभ्युदय होता है, और पारलौकिक अभ्युदय वह मोक्ष की प्राप्ति है, जिसके पश्चात स्वतः ही जीव परमात्मा रूप से रहता है। गर्दन का भाग, दोनों कंधों का भाग, अधिक समय लगाकर हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छी तरह अनुभव में लीजिए। आगे सीने के भाग पर आइए। पेट के भाग पर आइए। पेट
पीठ का फूलना और सिकुड़ना जो स्वतः हो रहा है, उस पर अपने ध्यान को लाकर अपने पेट में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। पीठ के भाग पर आ जाएं। इस प्रकार हम अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर हमारी शांति, हमारा सुख स्थायी हो जाता है और वही परमात्मा दशा है। उसके बाद कोई आहार, जल, वस्त्र, मकान आदि किसी की आवश्यकता नहीं रहती। किंचित भी धन की आवश्यकता नहीं रहती। सुख के लिए बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं रहना पड़ता। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, दाहिनी भुजा छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। इसी अनुभव रूपी कार्य की पुनरावृत्ति करना है। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। सर्वांग मुद्रा। मनुष्य कार्य हमारा अमूर्त रूप ही परम ब्रह्म स्वरूप है, परमानंद रूप है। पूरी मुद्रा भक्ति के साथ अपने सन्मुख रहिए। अभेद भक्ति ही सच्ची भक्ति है। अभिन्न काया की अपनी भक्ति। जो भी कोई जीव मुक्त हुए हैं वे अपनी भक्ति से ही हुए हैं। भक्ति को मोक्ष मार्ग माना गया है, पर वह भक्ति अभेद रूप है, भिन्न पदार्थ की नहीं है, अभिन्न अपने अमूर्त काया की भक्ति है। लोक में कोई अकृत्रिम जिनबिंब बताए गए हैं तो वे अकृत्रिम जिनबिंब आप ही हैं, अपने अभ्यंतर काया ही है। जो प्रतिमा के दर्शन का विधान किया गया है तो वह प्रतिमा आप ही है। जो तीर्थ यात्रा का प्रावधान किया गया है तो वह तीर्थ यात्रा अपने भीतर ही होती है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।